सी एग्जाम्स मई 25 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और सुबह से कई सारे स्टूडेंट्स की मुझे मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग विथहेल्ड रिजल्ट। अगर आपका भी रिजल्ट विथहेल्ड हुआ है या आपके किसी भी फ्रेंड का रिजल्ट विथहेल्ड हुआ है तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या प्रोसीजर होने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। I am CA Riddhi Parekh, founder of First Opinion Test Series and Mentorship Program, Faculty for CA Inter Strategic Management। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका रिजल्ट विथहेल्ड हुआ है, सबसे पहले पैनिक मत करो। आई नो आपके पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई होगी ICAI से, डर लग रहा होगा, बट डू नॉट पैनिक। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जो यहाँ पे फॉलो होगा, आपके साथ भी होगा और धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले रीजंस की बात करते हैं कि क्यों आपका रिजल्ट विथहेल्ड हुआ होगा। सो थिंग इज कि हो सकता है, दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल रीजंस कि आपने पेपर में कोई रिलीजियस सिंबल बना लिया हो, जैसे ऊपर ओम नमः शिवाय या मे बी ओम का सिंबल बनाया या कुछ और लिखा, कोई रिलीजियस रिलेटेड चीज़ें आपने पेपर में लिखी। कई स्टूडेंट्स पेपर के ऊपर स्टार्ट करते टाइम लिख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ICAI उसको जो है एक ऑफेंसिव थिंग मानता है और आपके लिए रिजल्ट जो है उसका विथहेल्ड कर सकता है। सेकेंड, आपने एग्जामिनर के लिए कोई नोट लिख दिया, प्लीज़ गिव मी एक्स्ट्रा मार्क्स और आई रिक्वेस्ट द इवैल्यूएटर टू प्लीज़ चेक दिस आंसर फर्स्ट, ऐसा टाइप का कुछ भी अगर नोट आपने इवैल्यूएटर के लिए लिखा है उसके कारण भी आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो सकता है। नेक्स्ट, आपने सप्लीमेंट अगर ली है, सप्लीमेंट्री आंसर शीट ली है, उसमें अगर आपने रोल नंबर मेंशन कर दिया तो भी आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो सकता है। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट के पेपर में कोई दूसरे सब्जेक्ट का कंटेंट लिख दिया तब भी आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो सकता है। इन शॉर्ट, ICAI के गाइडलाइन से हटके कुछ भी अलग आपने थोड़ा सा भी किया होगा अगर आपके पेपर में तो आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो सकता है। हो सकता है आपने अनइंटेंशनली किया होगा बट रिजल्ट उसमें भी विथहेल्ड हो सकता है। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है जो ICAI की गाइडलाइंस में अगर फॉलो नहीं होती, ऐसा कुछ भी अगर आपने अपने पेपर में किया है तो आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो सकता है। एक बार एक स्टूडेंट ने कॉस्टिंग के पेपर में IDD का कुछ तो भी कंटेंट लिख दिया था, उसका रिजल्ट विथहेल्ड हो गया। कई बार कोई छोटी छोटी चीज़ें आपको याद भी नहीं होगी कि मैंने गलत की है, जैसे सप्लीमेंट पे अगर रोल नंबर लिखा शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपने ये किया है, बट आपका रिजल्ट फिर भी विथहेल्ड हो सकता है। नाउ द थिंग इज व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब ये है कि आज कल में विद इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज आपको ICAI से एक मेल आएगा। ICAI से एक मेल आएगा। आपका सवाल होगा कि आपने जो भी गलत किया पेपर में जिसके कारण रिजल्ट विथहेल्ड हुआ वो कैसे पता चले। तो ICAI आपको मेल करके इन्फॉर्म करेगा कि आपने अपने पेपर में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ये वाले पेपर में आपने इस पेज नंबर पे ये चीज़ गलत की थी। गलत मतलब कि नॉट अकॉर्डिंग टू ICAI गाइडलाइंस, ऐसा कुछ भी किया है आपने तो रिजल्ट विथहेल्ड होगा और ICAI आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म करेगा कि आपका रिजल्ट इस रीज़न के कारण विथहेल्ड हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको उस मेल का रिप्लाई करना है। आपको रिप्लाई करना है, आपको ICAI को जस्टिफिकेशन देना है कि जो भी आपने किया है, अगर आपने रिलीजियस सिंबल कोई बनाया था या कुछ लिखा था, ओम नमः शिवाय लिखा था, आपको उनको रिप्लाई करना, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो भी मैंने किया वो अनइंटेंशनल था। आई हैड नो मोटिव कि मैं जो एग्जामिनर है, जो इवैल्यूएटर है, उसको मैं डिस्ट्रैक्ट करूँ या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ। बिकॉज ICAI को क्या लगता है ना कि अगर आपने ऐसा कुछ भी नोट लिखा है तो आप शायद एग्जामिनर को कुछ हिंट देना चाहते हो कि जिस पेपर में इस टाइप का कुछ होगा उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स देना, मे बी समथिंग लाइक दैट, या कुछ और आपके माइंड में है। ठीक है, तो ICAI उसको इस चीज़ को सपोज करके आपका पेपर विथहेल्ड करता है। आपको उनको रिप्लाई में, मेल के रिप्लाई में एक्सप्लेन करना है कि दिस वाज अनइंटेंशनल, आपको पता नहीं था कि इससे रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा एंड यू आर रियली अपोलोजेटिक फॉर दैट। आपको सॉरी बोलना है मेल में, पहले बोलना है कि जो मैंने किया उसको एक्सेप्ट कर लो, डिनाई तो करो मत, बिकॉज ICAI ने अगर दिया है तो वो गलत तो नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। टेल देम कि अनइंटेंशनल था एंड टेल देम कि यू आर रियली वेरी सॉरी। उसके बाद बोलोगे रिक्वेस्ट कि आपका रिजल्ट जो है प्लीज़ ओपन हो जाए, आपका रिजल्ट आपसे शेयर किया जाए। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है, आपको ये बताने कि आपने अनइंटेंशनली किया, आपको अपोलॉजी देनी है, सॉरी बोलना है और ये बताने कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद आपको जो है एक रिक्वेस्ट करनी है कि आपका रिजल्ट ओपन किया जाए। ठीक है, ये जो आपका रिप्लाई है इसका, अगर ये जितने कंटेंट मैंने बोले उसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट ICAI से नहीं आया है, बस आपके रिप्लाई में थोड़ी हेल्प हो जाए, रिप्लाई बनाने इसके अगर चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर दो, आई विल सेंड यू दैट। नेक्स्ट, आपने रिप्लाई दिया, आपका रिप्लाई ICAI कमेटी तक पहुंचा, वो उस पर जजमेंट लेंगे कि वो कितना उससे सेटिस्फाइड है। हो सकता है आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक नियरेस्ट जो ICAI का ब्रांच है वहाँ पे बुलाया जाएगा। प्रीवियस एग्जाम से कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता था कि अगर ICAI रिप्लाई से कन्विंस है तो शायद आपका रिजल्ट ओपन कर दे, इफ़ नॉट तो नियरेस्ट ब्रांच में आपको बुलाएंगे, वहाँ से ICAI की जो एग्जाम कमेटी है उनके साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। पर डरना बिल्कुल भी नहीं है, वो आपसे कुछ बेसिक सवाल बस पूछेंगे कि आपने क्यों किया,
आपने कैसे किया, आपको किसी ने बोला था ये करने के लिए, आपने कहीं सुना था? जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चंस, जस्ट बी ऑनेस्ट इन योर रिप्लाईज। उनको सच सच बताओ जो तुमको लगा था कि आप पेपर के लिए डरे हुए थे, या जो भी आपका रीज़न था, आपने जिस भी रीज़न से पेपर में लिखा, टेल देम द ट्रूथ। ऑनेस्ट रहो, सच बोलो और बिल्कुल भी डरो मत। अगर आपने सच में अनइंटेंशनली किया है तो बिल्कुल भी मत डरो, उनको क्लियरली बताओ कि क्यों किया, कैसे किया, किसी ने बताया था, या जस्ट आउट ऑफ फियर आपने किया, या जो भी था। टेल देम द ट्रूथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने के बाद आईसीए अपना फाइनल डिसीजन रिलीज करेगा टू ओपन योर रिजल्ट और नॉट टू ओपन योर रिजल्ट। ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो भी वहाँ बात हुई और आपके जो भी रिप्लाईज थे मेल के, बेस्ड ऑन दैट आईसीए कमिटी विल डिसाइड कि रिजल्ट ओपन हो गया या नहीं। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पास्ट एग्जाम्स में जितने भी इस टाइप के केसेस मैंने देखे, मैक्सिमम केस में रिजल्ट ओपन हो जाता है। आई हैव नेवर सीन अ केस जहाँ पर रिजल्ट ओपन नहीं हुआ, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो नहीं है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। ऑनेस्ट रहो, कहीं पे भी इसमें कोई झूठ नहीं बोलना, कहीं पे भी कोई गलत मत निकला, बिकॉज ऐसा किया तो शायद रिजल्ट आपका कभी ओपन नहीं होगा। तो बिना डरे जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मे बी 15-20 डेज लगेंगे, हो सकता है कभी उससे कम भी लगे, कभी उससे ज़्यादा भी लगे, बट बी पेशेंट। आपका प्रोसीजर जो है बैकग्राउंड में हमेशा आईसीए के थ्रू चलता ही रहेगा, और जो भी आपको वहाँ से कंप्लायंस के लिए आता है उसको आप कंप्लाई करो। मेल आता है तो रिप्लाई करो, अगर आपको बुलाया है ब्रांच में तो आप टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल रहो। माय सजेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो पास होने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बिकॉज रिजल्ट जब तक डिक्लेयर होगा, सितंबर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा होगा, और आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है, बिकॉज हार्डली 2 मंथ्स एग्जाम के लिए बचे, उसमें भी रिजल्ट आने में अगर 1 महीना लग जाए तो यू हार्डली हैव एनी टाइम। तो इनकेस अगर आप पढ़ाई करके रखते हो, अभी से लेके लेट्स से 15 डेज बाद आपका रिजल्ट आता है, आप पढ़ाई करके रख रहे हो, पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, रिजल्ट पॉजिटिव आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ लिया, कोई नुकसान तो नहीं किया। नेगेटिव आया तो आपको हेल्प होने ही वाली है, तो नुकसान आपको किसी भी केस में नहीं। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, आई नो रिजल्ट नहीं पता है तो बुक्स खोलना कितना डिफिकल्ट होता है, हैव बीन अ सी स्टूडेंट, बट आपकी भलाई इसी में, इफ़ नॉट फुल फ्लेज्ड, थोड़ा थोड़ा तो भी स्टार्ट कर दो। अगर आप बहुत 100% श्योर हो कि पास होने वाले हो, दैट्स अ डिफरेंट केस, तो फिर आप ना करो, बट अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन स्टडीज़, आपके शेड्यूल से रिलेटेड, आपके टाइम टेबल, आपके कई सारे चैलेंजेस होते हैं। आई हैव बीन अ मेंटोर टू मोर देन 5000 स्टूडेंट्स एंड आई नो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, एक कॉल बैक रिक्वेस्ट का फॉर्म जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, फॉर्म को फिलअप कर दो, मेरी टीम से आपको कॉल आएगा, यू कैन डिस्कस विद देम एंड देन आई कैन हेल्प यू इफ़ आई कैन। अगर आपको टेस्ट सीरीज या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लास से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेंटोरशिप से रिलेटेड, you can just visit this website firstopinion.in. you'll have all the information. All the very best. कोई भी और अगर डाउट है रिगार्डिंग विथहेल्ड रिजल्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दो। थैंक यू।